ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं अपन। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इन द सेंस कि हम कैसे एक से ज्यादा क्लास को किसी तीसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है ना, उससे स्टार्ट करता हूं मैं। हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद सबसे पहले अपन क्लास बनाएंगे। तो क्लास जैसे अपन ने पिछली बार सिंगल इनहेरिटेंस में बनाई थी पर्सन नाम से क्लास। ठीक है ना, तो पर्सन नाम में अपन ने सबसे पहले अपन को लेना है इंट आधार। इसकी नहीं दिख रही है? हाँ, नहीं दिख रही सर। ओके, नाउ अब ठीक है? हेलो हेलो, अब ठीक है, दिख रही है? नहीं दिख रही सर, स्लो चल रहा है। अब दिख रही है सर। ओके, नाउ हमने क्रिएट कर ली क्लास। ये हमारी एक क्लास है। ओके, अब इसके क्या है, हमें प्रोसेसर्स बनाने यानी कि इसके फंक्शन बनाना है इनपुट आउटपुट के लिए। तो मैंने क्या किया, पब्लिक सेक्शन बनाया। ओके, और इसमें दो फंक्शन बनाऊंगा मैं इन पर। ओके, इसके लिए मैंने ले लिया सी आउट, जैसे अपन ने सिंगल इनहेरिटेंस में लिया था कि एंटर आधार नंबर ओके, तो सीन हो जाएगा आधार में। ओके, फिर सी आउट दूसरा इनपुट एंटर नेम, सीन हो जाएगा पी नेम। तो ये हमने एक बेसिक पर्सन नाम से क्लास बनाई थी जिसके अंदर हमने इनपुट वाला एक फंक्शन बनाया। उसी तरह से हमें आउटपुट वाला बनाना है। तो मैंने कर दिया void आउट पर। ठीक है, आउटपुट के लिए आउट लगा दिया। इसमें क्या करना है, मेरे को सिंपली डेटा को आउटपुट करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आधार नंबर इक्वल टू ADHAR। ओके, और उसके बाद ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया /n, या इसका होता है एक और एंडल। ये डबल कोड में नहीं लगाना है, /n डबल कोड में लगाना होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है अपना नेम। तो नेम के लिए मैंने बोल दिया नेम इक्वल टू जो भी उसका नाम है अटैच करना, तो उसका नाम आएगा अपना पी नेम की। पी नेम अपन ने अटैच कर दिया। नाउ ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को एक और क्लास बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर एक और क्लास बनाता हूं मैं स्टूडेंट नाम से। तो मैंने क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई। अब स्टूडेंट में क्या करूंगा मैं, इसके डेटा को काम में ले सकता हूं। तो ये डेटा और स्टूडेंट का डेटा एक साथ में तीसरी क्लास में काम में लूंगा, तो वो होगा अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस। पहले अपन ने क्या किया था, पर्सन क्लास को स्टूडेंट में काम में लिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं करेगा। अब दोनों क्लास को एक साथ अपन तीसरी क्लास में यूज में लेंगे। तो अब स्टूडेंट के अब पर्सन अब स्टूडेंट का आधार नंबर भी होगा और नेम भी होगा। तो हमें इन दोनों के लिए इनपुट लेने की जरूरत
नहीं है। तो स्टूडेंट का जो अलग होगा वो क्या होगा, एक तो SCHNO, तो इंट ले लिया मैंने, स्कॉलर नंबर SCHNO, ठीक है। उसके बाद उसका क्या होगा, क्लास होगी, तो क्लास को भी मैंने इंट में ले लिया, इंट में ही मैं इसकी क्लास कर देता हूँ, ठीक है ना। क्लास अपन क्लास पूरा नहीं लिख सकते क्योंकि कीवर्ड है, तो CLAS इतना सा लिखा, ठीक है। स्कूल नंबर होगा, क्लास होगी, ठीक है, स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो स्कूल नंबर क्लास, बस ये दो चीज आ गई अब इसकी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इनपुट ले लेता हूँ अब, तो उसके लिए मेरे को पब्लिक सेक्शन में जाना पड़ेगा, पब्लिक मैंने कीवर्ड लगाया, उसके बाद में मैंने वॉइड इन STU नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैं इन दोनों डेटा मेंबर के लिए इनपुट लूंगा, सी आउट एंटर स्कॉलर नंबर, ओके, सी इन कर दिया, SCHNO, सी आउट एंटर क्लास, ठीक है। तो इसके लिए वापस सी इन कर लिया मैंने, CLAS। ये ध्यान रखना क्लास अपन पूरा नहीं लिख सकते क्योंकि क्लास एक कीवर्ड होता है, जो कीवर्ड होता है उसको हम किसी भी वेरिएबल या फंक्शन के लिए काम में नहीं ले सकते, ठीक है। उसी तरह से मेरा बनेगा आउट STU, तो मैंने लिख दिया वॉइड आउट STU, ये फंक्शन बनेगा, इसमें क्या करेंगे अपन, डेटा को शो करेंगे, डेटा को शो करेंगे, तो मैंने लिख दिया सी आउट, पहले स्कूल नंबर डाला था, मैंने लिख दिया स्कूलर नंबर इक्वल टू, अटैच कर दूंगा मैं SCHNO, उसके बाद सी आउट, अब इसके लिए एंड लगाना जरूरी है पीछे क्योंकि अलग अलग लाइन में अपन को शो करना है, तो एंडल, सी आउट, दूसरा है मेरा क्लास, क्लास को एज इट इज छोड़, अब डबल कोड में जब अपन क्लास लिखेंगे तो एरर नहीं देगा क्योंकि डबल कोड में जो लिखा जाता है दैट इज अ कांस्टेंट स्ट्रिंग, उसका एरर नहीं देगा वो, डबल कोड के अलावा लिखोगे तो एरर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CLS, ठीक है। ये क्लास का आउटपुट कर दिया अपन ने, ये क्लास यहाँ खत्म हो गई, ठीक है। दो क्लास अपन ने बना दी, अब इन दोनों क्लास को एक साथ अपन तीसरी क्लास में इनहेरिट करेंगे, दैट इज वो क्लास का नाम दे दिया मैंने रिजल्ट, मान लो स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना है तो मैंने रिजल्ट नाम से क्लास बनाई, ठीक है। इस क्लास में अब कौन कौन से डेटा होंगे, देखो स्टूडेंट का नाम और स्कूल नंबर वहां आ गया, तो अब केवल क्या हो गए, सब्जेक्ट और उनके मार्क्स हमको इनपुट करवाने पड़ेंगे। तो रिजल्ट जब तैयार होते हैं उसके लिए मार्क्स इनपुट किए जाते हैं सब्जेक्ट के, तो सबसे पहले मैंने उसके लिए मैंने वेरिएबल बना लिए जितने अपन को मार्क्स डालने, किस किस के डालने अपन को, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है ना। पांचों वेरिएबल मैंने इंटीजर टाइप के ले लिए क्योंकि जब मार्क्स डाले जाएंगे वो हमेशा इंटीजर टाइप के होते हैं इसीलिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इनको इनपुट और आउटपुट करने के लिए पब्लिक सेक्शन में क्या कर दिया, फंक्शन बनाए दो, वॉइड इन RES, इनपुट रिजल्ट के लिए इन RES नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है। इनपुट ले लिया मैंने, अब पांचों के लिए मैं एक ही साथ में भी इनपुट दे सकता हूं कि एंटर मार्क्स फॉर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। इस तरह से मैं पांचों के लिए एक ही साथ में भी इनपुट दे सकता हूं, ठीक है। देन अब क्या करना अपन को, सी इन, देन जैसे जिस सीरीज में अपन ने इनपुट मांगा है उसी सीरीज में अपन को देना है, ठीक है। तो हिंदी ENG इंग्लिश, मैथ MATH, साइंस SCI और सोशल के लिए SST, ठीक है। ये इनपुट का काम हो गया। उसी तरह से आउटपुट का काम करना है अपन को, वही फंक्शन मैंने दूसरा बना दिया, वॉइड आउट RES, ठीक है। सी आउट 10, जितने मार्क्स हैं जो सब्जेक्ट है उसके आगे उसके मार्क्स को अटैच करना है, तो सबसे पहले आ जाएगा अपना हिंदी,
ठीक है, हिंदी के आगे अटैच करना मेरे को हिंदी के मार्क्स, तो हिंदी का लिख दिया वेरिएबल मैंने और एंड एल कर दिया। ठीक है, होम शिफ्ट एंड कंट्रोल इंसर्ट एंटर शिफ्ट शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है ना, कंट्रोल इंसर्ट एंड शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट 3 शिफ्ट इंसर्ट। अब जो जो जहां जहां चेंज करना है वहां कर देंगे। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा ENG, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना मैथ, तो MATH, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका मैथ्स, देन हमारा है साइंस, ओके। देन यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल SCI, हियर वी हैव SST, और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा सोशल साइंस। सो दिस इज और थर्ड क्लास एंड हियर नाउ। अब हमारे पास तीनों क्लास अलग अलग पड़ी हुई है, ठीक है ना। पर्सन नाम से एक अलग क्लास है, स्टूडेंट नाम से अलग क्लास है, रिजल्ट नाम से अलग क्लास है। अब मेरे को क्या करना है इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हाट, कि हम एक क्लास में एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। केवल एक क्लास को अगर इनहेरिट कर रहे हैं तो वो एक सिंगल इनहेरिटेंस होता है, और एक से ज्यादा क्लास को अगर इनहेरिट करते हैं तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, ओके। दूसरी बात कि जो हमारे पास क्लासेस हैं, ठीक है ना, पर्सन नाम से एक क्लास है और स्टूडेंट नाम से, अभी ये क्लासें दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं इनका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इनके फंक्शन ही एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों क्लास को मैं अगर एक साथ यहाँ इनहेरिट कराऊं तो एक साथ इनहेरिट कराने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप कॉलन साइन लगाओगे, देन आपको एक्सेस स्पेसिफायर बताना पड़ेगा कि क्लास को आपको किस पार्ट में लाना है, रिजल्ट में, प्राइवेट में लाना है या पब्लिक में लाना है, ठीक है ना। तो उनका जो इनहेरिटेबल पार्ट होगा वो आपके इस क्लास में कौन से पार्ट में आएगा, तो मैंने लिख दिया पब्लिक। तो वहां से जो इनहेरिटेबल पार्ट होगा इस क्लास के पब्लिक पार्ट में आएगा। सबसे पहले किसको लाना है मेरे को, पर्सन को, तो पर्सन आ जाएगा। देन अब ये देखो, ये तो हो गया सिंगल इनहेरिटेंस अब यहाँ तक का, लेकिन अब क्या मल्टीपल करना है तो एक और क्लास चाहिए अपन को। एक और क्लास कौन सी अपने पास, स्टूडेंट, तो उसको भी मेरे को पब्लिक सेक्शन में लाना है, पब्लिक स्टूडेंट हो जाएगा, ओके। सो हमने क्या किया, हमने पहले दो क्लास बनाई, दोनों क्लास इंडिविजुअल है, स्टैंडअलोन है, ठीक है ना, अपने आप में अकेली अकेली क्लासेस है, उनको मैंने एक साथ तीसरी क्लास में इनहेरिट किया, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। जब एक से ज्यादा बेस क्लास आपके होती हैं, दैट इट मींस दैट इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब दो बेस क्लास कौन कौन सी है यहाँ पे, पर्सन और स्टूडेंट, और डिराइव क्लास कौन सी है, रिजल्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारा काम हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं कि रिजल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं स्टूडेंट, पर्सन और रिजल्ट तीनों के फंक्शंस को कॉल कर सकता हूं, तीनों के पब्लिक एरिया को कॉल करवा सकता हूं, ठीक है ना, तीनों के पब्लिक एरिया को यूज कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं रिजल्ट आर नाम से कोई ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब आर के पास, आर जो ऑब्जेक्ट बना है उसके पास इन तीनों क्लास के डेटा रहेंगे, इन तीनों क्लास के फंक्शन रहेंगे। कौन कौन से फंक्शन रहेंगे, इन पर, आउट पर, इन एसटीयू, आउट एसटीयू, और इन आरईएस, आउट आरईएस। ये 6 ही फंक्शन इस ऑब्जेक्ट के एक्सेस किए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहले वाली दोनों क्लासेस भी इसके अंदर यूज की जा सकती है ड्यू टू इनहेरिटेंस। कहां से, यहां से, यहां से हमने इसको इनहेरिट किया, इसलिए ये दोनों क्लासेस भी एक्सेसिबल है इस क्लास में, और इस क्लास में अगर एक्सेसिबल है तो इसके ऑब्जेक्ट से हम इस क्लास के अगर फंक्शन को यूज कर सकते हैं तो उन क्लासेस, उन बेस क्लासेस के फंक्शन को भी यूज में ले सकते हैं। सो हियर मैं आर डॉट इन पर को कॉल करा सकता हूं,
ओके, तो इनपुट का काम मेरे को पहले करना था, r डॉट इन पर r डॉट इन stu r डॉट इन res r डॉट आउट पर r डॉट आउट stu r डॉट आउट res। ठीक है, इस तरह से हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, क्योंकि हमने उसको इनहेरिट कर लिया है इसलिए। ठीक है ना, तो इस तरह से ये देखो, ये भले पर्सन क्लास का है फिर भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैंने पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रखा है रिजल्ट में। ठीक है ना, स्टूडेंट क्लास है, ठीक है ना, उसके फंक्शन को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको इनहेरिट कर लिया आर में। और ये तो इस खुद ये तो अपनी उसी क्लास का है इन आरईएस, तो हम वो तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर ही सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये है एग्जांपल आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस का। ठीक है ना, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं अपन। ठीक है, 4 एरर आ रही है, टू मेनी डिक्लेरेशन। ओके, अब एक चीज और, जब क्लास एंड होती है तो आपको बाद में सेमीकोलन लगाना है। ठीक है ना, ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास को एंड कर, एरर आ रही है, आउट stu इज नॉट अ मेंबर ऑफ रिजल्ट। आउट stu स्पेलिंग मिस्टेक है, आई थिंक आउट का ओ बड़ा है। कंट्रोल F9, एग्जीक्यूट हुआ। आधार नंबर बोल रहा है, मैंने 111 डाला। नेम बोल रहा है, तो नेम मैंने डाल दिया राम। स्कॉलर नंबर डाल दिया मैंने 123। क्लास डाली मैंने 4th। सब्जेक्ट मास इनपुट करने, तो मैंने डाल दिया 60 60 50 50 70। ठीक है, तो देखो सारे क्लास में डेटा चला गया, सारी क्लास के वेरिएबल में डेटा चला गया और वहीं से वापस आउटपुट भी हो रहा है। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ में आया है? हाँ सर। ओके, सो दिस इज और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये भी आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में नोट करना है, और आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल ओके। Okay, here we are ending. अपना वीडियो ऑन करो नरेश।
सर। वीडियो ऑन करो। ओके, जो आपने पिक्स भेजे थे वो आपने फाइल में किए हुए हैं? हाँ सर किए। ठीक है, चलो। ओके देन, आज का टॉपिक अपना यही एंड होगा। कल अपन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। हाँ सर। ओके, हाँ सर। एंड करता हूँ सेशन। ऑफ कर दो।